तो महाराष्ट्र में पल पल बदलता घटनाक्रम और निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर कि आखिर फ्लोर टेस्ट को लेकर वहां पर क्या फैसला होता है। इन सब के बीच अभी की ताजा जानकारी आपको दे दें कि उद्धव ठाकरे मातोश्री वापस लौट आए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद थैंक यू बोलने के बाद अब मातोश्री पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ गए। अंकित, कुछ ताजा जानकारी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से? जी बिल्कुल, अगर हम जो पिछले करीबन पिछले एक घंटे की बात करते हैं, जब से जो है एकनाथ शिंदे गुट के जो वकील हैं नीरज किशन कौल, उनकी दलीलों की बात करते हैं, तो वो जो है पिछले 15 मिनट से तो खास तौर पर इसी बात पर दलील दे रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले अब ये तय होना चाहिए कि फ्लोर टेस्ट कल ही हो। दूसरी चीज, अगर फ्लोर टेस्ट को लेकर के इनको आपत्ति है तो वहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो विधायक है 16, इनको लेकर के तय होना चाहिए, उसके बाद में फ्लोर टेस्ट हो। तो उससे पहले तो जो डिप्टी स्पीकर है उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर होना चाहिए तय, और उसके लिए अरुणाचल मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका जिक्र कर रहे हैं कि अरुणाचल में भी ऐसा ही मामला आया था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले जो स्पीकर है उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर फैसला हो और उसके बाद में जो विधायकों को लेकर के फैसला लिया जाना है वो हो। तो इस मामले में भी वैसा ही होना चाहिए और बाकायदा इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट ही सबसे सही तरीका होता है ये जानने का कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। और नीरज किशन कौल तो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी सरकार के पास बहुमत है तो वो फ्लोर टेस्ट से भागेगा नहीं, जैसा कि इस मामले में उद्धव सरकार कर रही है। यानी जोर इसी बात पर कि फ्लोर टेस्ट कल ही हो। चलिए अंकित, मैं आपके पास आता हूं, जैसे ही कुछ जानकारी वहां से मिलेगी हमें जरूर बताइएगा। अब जरा हम मुंबई का रुख करना चाहेंगे। रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। रौनक, थैंक यू तो बोल दिया उद्धव ठाकरे ने, खबर यह भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर यह आदेश आ गया फ्लोर टेस्ट कल करवाने के लिए तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ इस बारे में और जानकारी आपको मिल पा रही है क्या? जी देखिए, फिलहाल हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि उद्धव ठाकरे वेट एंड वॉच की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनकी भी निगाहें टिकी हुई है और उसके बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। लेकिन आज अखिलेश जिस तरह की कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें जिस तरह के फैसले देखने को मिले, साफ तौर पर ये दिखाता है कि शिवसेना जो है खासतौर से इस आखिरी मौका जो कहते हैं, जिसे हम कि आखिरी मौके में जल्दी में फैसले लेकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो आज भी उनका रुख जो है वो हिंदुत्व की तरफ है। जो आरोप शिंदे कैंप की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बाला साहब की शिवसेना जो है वो नहीं बची है। तो कुल मिलाकर आज के जो फैसले है उसको ये दिखाने की कोशिश की गई। कैबिनेट की बैठक से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, वो ये है कि जिस वक्त औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया गया, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव नगर किया गया, उस वक्त कांग्रेस के नेता जो कैबिनेट में मौजूद थे वो पूरी तरीके से मौन थे। ये सबसे बड़ा सवाल जो है कांग्रेस पार्टी पर खड़ा करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब से सरकार बनी थी उस वक्त भी इस तरह के सवाल जो है कई बार उठाते रहे, क्योंकि बाला साहब जब हुआ करते थे तब से उनकी ये भूमिका रही है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस का पुरजोर विरोध करती रही है। जब ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ये सरकार बनी थी, लेकिन आज जब ये फैसले होते हुए दिख रहे हैं, आखिरी दाव जो उद्धव ठाकरे की तरफ से चला जा रहा है उसमें कांग्रेस जो है वो हाथ बंद करके बैठी है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये काफी आश्चर्य करने वाले आज के जो डिसीजन है वो देखने को मिलते हैं। अखिलेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रौनक। तो जैसे ही उद्धव ठाकरे को अब लगा कि अब समय बचा नहीं है तो आखिरी कैबिनेट की जो उनकी बैठक थी उसमें उन्होंने ये फैसला ले लिया, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया गया है। तो जो शिवसेना का अपना एजेंडा था उसे उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। संजय राउत कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। मी जे बोलतो ते वेगळ्या भाषेमध्ये माननीय उद्धवजी बोलले में कुछ बोल रहे थे संजय राउत, सुनने की कोशिश हम करेंगे आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो थैंक यू कह दिया। कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें जो उनका संबोधन था आखिर में उन्होंने थैंक यू बोल दिया, जिसका सीधे तौर पर यह मतलब निकाला जा रहा है कि अब वो सरेंडर कर चुके हैं और इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, यानी फ्लोर टेस्ट से पहले ही, बहुमत परीक्षण से पहले ही उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में पिछले लगभग 2.5 घंटे से सुनवाई चल रही है। वहीं यह तय होगा कि कल बहुमत परीक्षण का आदेश दिया जाए या नहीं, कल बहुमत परीक्षण हो या नहीं। और अगर बहुमत परीक्षण के लिए कह दिया जाता है कल के लिए, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद जब बाहर निकले, उनके साथ उनके बेटे आदित्य भी, और वहां मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।